औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारा नया लेक्चर इसमें लास्ट टाइम हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में एक दो बातें और हैं। Z1 प्लस Z2 होल मॉड लेस दैन इक्वल Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, ये हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी में ये जो राइट पार्ट है ये इस लेफ्ट पार्ट की अपर बाउंड कहलाता है। ठीक है जी, ये बात अब याद रहनी चाहिए। ये जो इनइक्वालिटी है, अगर हमारे पास सिर्फ दो ही नहीं बल्कि मोर देन टू कम्प्लेक्स नंबर्स हों तो तब भी ये दुरुस्त होगी। इफ वी हैव n कम्प्लेक्स नंबर्स देन ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड ऑन दीज नंबर्स। ये देखिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 सो ऑन प्लस Zn, n कम्प्लेक्स नंबर्स होल मॉड लेस देन इक्वल इंडिविजुअल का मास, इंडिविजुअल का मॉड ऐड होगा Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड प्लस Z3 मॉड सो ऑन अप टू प्लस Zn मॉड। ये हमारे पास फॉर n नंबर्स के लिए भी होल्ड करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जी, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड होल मॉड लेस देन इक्वल Z1 प्लस Z2 मॉड लेस देन इक्वल Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। अच्छा, इसके बारे में हम फैसला कर चुके हैं, ये स्क्रीन पर आप ब्लिंक करते हुए देख रहे हैं। इसके बारे में हम फैसला कर चुके हैं कि ये इस पार्ट के ऊपर बाउंड है। अब हम ये बात करने वाले हैं कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट जो है ये इसकी लोअर बाउंड है, बट दिस लोअर बाउंड इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का पार्ट नहीं है। ठीक है जी, अब जरा इसका प्रूफ देखते हैं। Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड होल मॉड लेस देन इक्वल Z1 प्लस Z2 मॉड। कंसिडर Z1 मॉड है हमारे पास, इसमें Z2 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर Z2 को इसके साथ मिला के रखें और माइनस वाले को अलग ले लें। अब ये दो टर्म्स की शक्ल बन जाएगी, एक ये और एक ये। होल मॉड को अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी की मदद से स्प्लिट अप करें तो ये यकीनन ये साइड राइट साइड बड़ी हो जाएगी, Z1 प्लस Z2 मॉड प्लस माइनस Z2 मॉड। ये हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई हो गई, क्योंकि ये एक नंबर है ये दूसरा नंबर है, ये दोनों का सम जो है ना मिलकर एक नंबर ही बनेगा। ये एक है ये दूसरा है, तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। हमने ये पढ़ रखा है माइनस Z मॉड इक्वल Z मॉड होता है, माइनस के साथ मॉड हो या वैसे मॉड हो वो एक ही होगा, तो माइनस Z2 मॉड Z2 मॉड के इक्वल आ जाएगा। इस Z2 मॉड को इस तरफ शिफ्ट कीजिए, ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब अगेन चूंकि ये जो होते हैं हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती होती है, तो Z1 प्लस Z2 मॉड इक्वल Z2 इक्वल प्लस Z1, दोनों तरफ मॉड लीजिए सेम होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर Z1 प्लस Z2 मॉड उसी तरह से, लेकिन अगर ये इस तरह से सेपरेट हो जाता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स के सम का मॉड था, तो इंडिविजुअल मॉड्स के अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये साइड छोटी हो जाएगी। ठीक है जी, देखिए फिर से देखिए, दो कम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे थे, उनका होल मॉड था। जैसे ही हम इनके इंडिविजुअल मॉड्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइड छोटी हो जाएगी। आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अप्लाई करके ये रिजल्ट चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ माइनस कॉमन कर लीजिए इस साइड से, ये देखिए माइनस कॉमन की गई, तो ये हमारे पास Z1 मॉड जो कि नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, इनकी साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस कॉमन कीजिए। अब छोटी साइड को इस साइड पर और बड़ी साइड को इस साइड पर लिख लें। इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी, छोटी छोटी रहेगी बड़ी बड़ी रहेगी, सिर्फ
लिखने के स्टाइल को हमने चेंज किया है। ये आपकी इक्वेशन 1 होगी, सॉरी इक्वेशन 2 होगी। ये स्क्रीन पर देख रहे हैं आपकी इक्वेशन 1 थी, ये इस वक्त आपकी इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस को आपस में मिलाइए, तो जब मिलाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये विद नेगेटिव साइन इससे छोटी है, ये विद पॉजिटिव साइन इससे छोटी है, तो दोनों को मिलाएंगे तो होल मॉड आ जाएगा z1 मॉड माइनस z2 मॉड होल मॉड लेस देन इक्वल z1 प्लस z2 मॉड। ये इसकी लोअर बाउंड है। ठीक है जी, हमने पिछले लेक्चर में लोअर बाउंड और अपर बाउंड की डेफिनेशन पढ़ रखी थी। अब ज़रा इनकी हम एक एप्लीकेशन भी देखते हैं। कहता है जी अगर z मॉड हमारे पास 2 है तो फिर ये रिजल्ट साबित करके दिखाएं। चलिए जी साबित कर लेते हैं, इस रिजल्ट को भी देख लेते हैं। पहले इसका ये राइट पार्ट लीजिए, z प्लस 6 प्लस 8i मॉड, इसको हमने लिया है, ये इक्वल इसी के होगा z प्लस 6 प्लस 8i होल मॉड। तो इसमें नंबर्स को आपस में मिला लिया, z को अलग रखा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अप्लाई कीजिए, जब अप्लाई करेंगे तो अलग अलग जब मॉड आएगा तो ये साइड बड़ी हो जाएगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से। अब मॉड कैसे अप्लाई किया जाता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट अप्लाई कर दिया, 10 आंसर आ गया। जी मॉड ये गिवन था, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जी मॉड गिवन है, वो 2 प्लस 10 12। ये देखिए इसकी राइट साइड प्रूव हो गई, अपर बाउंड हमने प्रूव कर लिया। नाउ वी विल ट्राई टू प्रूव द लोअर बाउंड। चलिए जी लोअर बाउंड देखते हैं। उसी तरह से फार्मूला अप्लाई करेंगे। लोअर बाउंड का जो होता है z प्लस 6 प्लस 8i का जो मॉड है, इसकी लोअर बाउंड क्या होगी? z मॉड माइनस 6 प्लस 8i मॉड। लोअर बाउंड फार्मूले को जो अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया है उसको सामने रखते हुए इसकी ये लोअर बाउंड है, होल मॉड है इस पर। ये आप मुलाजा कर रहे हैं कि इसकी मॉडुलस वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, 10 टू z मॉड गिवन है दैट इज 2। इसको इससे निकाल दे -8 का मॉड हमारे पास यकीनन 8 है। तो ये अब साबित हो गया कि ये इसकी लोअर बाउंड 8 है। तो वो जो रिजल्ट उसने मांगा था वो अब प्रूव हो गया, 8 लेस देन इक्वल z प्लस 6 प्लस 8i मॉड लेस देन इक्वल 12। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 28। एक ये क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह से जैसे उस क्वेश्चन में आपने एक z मॉड की वैल्यू दी गई थी, तो फिर लोअर बाउंड अपर बाउंड वहां पे भी बनाई गई थी, उसी स्टाइल से यहाँ भी बनेगी। ये देखते हैं जी कैसे बनेगी। ये देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कीजिए जी स्क्वायर माइनस 3 पर, तो अलग अलग इनके मॉड हो जाएंगे। जी मॉड 1 दिया हुआ, उसके स्क्वायर का भी वही होगा 1, तो 3 4, ये राइट साइड उसकी प्रूव हो गई। अब इसकी लोअर बाउंड बनाएं। लोअर बाउंड का ये फार्मूला का जी मॉड स्क्वायर माइनस माइनस 3 का मॉड होल मॉड लेस देन इक्वल जी स्क्वायर माइनस 3 होल मॉड। वैल्यूज अप्लाई कीजिए, जी स्क्वायर मॉड का और जी मॉड स्क्वायर का सेम होता है, 1 लग जाएगा। इधर भी हमारे पास ये जी स्क्वायर माइनस 3 इसी तरह से रहिए, वैल्यूज अप्लाई होती रहेंगी। 1 माइनस 3 माइनस 2 का मॉड 2, तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। दोनों इक्वेशंस को मिला लीजिए, 2 लेस दैन इक्वल जी स्क्वायर माइनस 3 मॉड लेस दैन इक्वल 4। ये लोअर और अपर बाउंड के क्वेश्चंस की वजाहत कर दी गई। अब फाइंड द अपर बाउंड फॉर द मॉडुलस ऑफ दिस। इसका मॉडल लेकर ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कीजिए और इस वैल्यू को अप्लाई कीजिए, तो अपर बाउंड आपके पास आ जाएगी। ये देखिए सोल्यूशन में आपको नज़र आ रहा है। मजीद एक छोटा सा क्वेश्चन था, लाइकवाइज इसी तरह से अगले बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। अब आपने जो जिन क्वेश्चंस का आंसर देना है वो उसमें कमेंट सेक्शन में जाके आप उसमें देंगे कि पहले आपने बाउंडेड सेट लोअर बाउंड अपर बाउंड का हवाला दिया था। अब आपने बाउंडेड सेट की डेफिनेशन नहीं बतानी, आज आपने व्हाट इज बाउंडेड फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन आपने बतानी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये दो। और तीसरी डेफिनेशन और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये 3 चीजें आपने आज एक्सप्लेन करनी है। बाकी प्रॉब्लम्स
आपके सामने है। अभी मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, तो वो भी आपने सॉल्व करनी है। 3 क्वेश्चन तो वो है जो आपने कमेंट सेक्शन में जाकर हमने आपने उनके आंसर्स, ये याद रखिएगा। आपके ये जो आजकल क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं लेक्चर्स में, ये आप मिड एग्जाम के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। बहुत से बच्चे, याद रखें, नेट पर जब सर्च करके आप आंसर्स लिखते हैं तो नेट पर हर चीज़ सही नहीं होती, किताब कंसल्ट किया करें। तो एक बच्चा अगर कोई गलत आंसर लिखता है तो सारे कॉपी पेस्ट उसी तरीके पर है, तो ये आपको पता नहीं चलेगा। आपके गलत क्वेश्चंस, गलत आंसर्स के हम मार्क्स काट लेंगे। एक बंदे की गलती से पूरी क्लास जो है वो अपने मार्क्स को लूज ना करे। ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये आपके मिड के एग्ज़ाम और सेशनल के एग्ज़ाम में से आप गुजर रहे हैं। आपने नोटिस पढ़ लिया होगा, यकम से आपका ये एग्ज़ाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डिस्क्राइब द सेट ऑफ पॉइंट्स जी एंड द कम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। लो जी, जी वो आप सेट ऑफ पॉइंट्स बनाएं जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें। रियल ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू जी माइनस 1 इक्वल 0। चेक करें जी, जी क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इस इक्वेशन के पार्ट्स बनाने शुरू करें। 1 प्लस आयोटा जी बनाइए। 1 प्लस आयोटा साथ जी की वैल्यू लग गई, इनकी प्रोडक्ट भी ले गई। रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ मिल भी गया। आपके गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट में 1 माइनस हो रहा था तो आपने 1 माइनस भी कर देना। ये देखिए हमने भी 1 माइनस कर दिया। फिर उसने कहा जी आप इस हिस्से का ओनली रियल पार्ट लें, तो ये देखिए हमने इमेजिनरी पार्ट को ड्रॉ कर दिया, सिर्फ रियल पार्ट हमने ले लिया। तो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल, ये 1 उस तरफ चलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने जो रियल एनालिसिस में, कैलकुलस में है, वो भी आपने कमेंट सेक्शन में जाके लिखनी है, और इन कम्प्लेक्स एनालिसिस वो भी 2, यानी आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, एक नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। एक उसमें लिखेंगे ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, और दूसरी ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास कम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होती है। एक और क्वेश्चन देते हैं। इमेजिनरी ऑफ आयोटा जी बार होल स्क्वायर इक्वल टू। अब इसका सोल्यूशन क्या है, जी लीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई। चूंकि आपकी स्टेटमेंट में जी बार है तो आप भी बार ले लें, एक्स माइनस आयोटा वाई। फिर आपकी गिवन स्टेटमेंट में आयोटा से मल्टीप्लाई किया गया, हम भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो पहला इमेजिनरी है वो रियल हो जाएगा, जो रियल है वो इमेजिनरी हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। फिर उसने कहा जी सिर्फ इमेजिनरी लीजिए, तो हमने रियल ड्रॉप करके इमेजिनरी ले लिया। फिर उसने कहा जी आप उसका होल स्क्वायर लीजिए, हमने होल स्क्वायर ले लिया। तो वो एक्स स्क्वायर इक्वल 2 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, यानी इस लेफ्ट साइड का सोल्यूशन एक्स है, बल्कि ये एक्स तो इमेजिनरी आयोटा जी बार है, तो ऊपर इसका स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और इस साइड पर 2 है, दोनों का अंडर रूट लीजिए, 2 माइनस 2, ये हमारे पास सेटिस्फाई करेंगे। अब आप ने जो एक असाइनमेंट आपने करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो असाइनमेंट आपसे हार्ड फॉर्म में भी वसूल करेंगे, और आपसे वो असाइनमेंट हम और किस फॉर्म में वसूल करेंगे, वो आपसे वसूल करेंगे हार्ड फॉर्म में भी और सॉफ्ट फॉर्म में भी। हार्ड फॉर्म में भी और सॉफ्ट फॉर्म में भी। ये जी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिल की बुक से ये असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 जिल की बुक से। इसके ये 50 क्वेश्चंस हैं, तो ये 50 क्वेश्चंस की आपने जो है असाइनमेंट सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद आपने एक्सरे बाइंडिंग करवानी है और ये सबमिट करवानी है। आपसे इसकी सॉफ्ट फॉर्म भी लेंगे, हार्ड फॉर्म भी लेंगे। ये आपकी 6 टोटल असाइनमेंट्स मैंने सबमिट करनी है जो है, और तब आपके ये मिड और सेशनल को पूरा करना है। कुछ क्वेश्चन जो आप आंसर देते हैं उनको भी शामिल करना है। तो ये आप असाइनमेंट मैंने आपको जो देनी है, आपने यकम तारीख को मुझे सबमिट करवा देनी है।
तो ये पहली असाइनमेंट 1.2 के 50 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिल की बुक से, सेक्शन 1.2। ये आपकी असाइनमेंट है। यही आज का हमारा लेक्चर है। बाकी इंशाल्लाह कल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।